पश्चिमी घाट से कौन सी नदियां निकलती है? गोदावरी निकलती है, ताप्ती निकलती है और कावेरी निकलती है। ये तीनों क्या है? पश्चिमी घाट से, भारत के पश्चिमी घाट से ये लोग क्या होती है? निकलती है ना। कोई मुल्ताई पर्वत से निकलता है, कोई श्रीबकेश्वर से के आसपास से निकलता है, लेकिन ये पश्चिमी घाट का सब है। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल का। वही ना गवर्नर। चलिए क्वेश्चन है कि मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से? बौद्ध धर्म। बताएंगे कि पानी की बूंदों का गोलाकार होना, पानी के बूंद गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। अगर क्वेश्चन कहेगा कि पृष्ठ तनाव कम होने के ही कारण जो होता है, मच्छर डूब जाता है, मच्छर का लार्वा मर जाता है, मच्छर का लार्वा मर जाता है, ये आपका पानी का बूंदा का गोलाकार हो जाता है, गरम भोजन आपको स्वादिष्ट देता है, ये सब किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण आपस में बाल चपक जाते हैं, कंघी में बाल फंस जाते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण छोटी वस्तुएं तैरती हैं, ये सब याद रखिए। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक का नाम क्या है? ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संबंध में रोम का क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर ट्रांसफर। पीसीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक कॉल ऑफिस। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। महिला साक्षरता दर भारत के किस राज्य में है? महिला साक्षरता दर भारत के किस राज्य में है? केरल में। सबसे कम किस राज्य में? राजस्थान। अब हो गया है राजस्थान, पहले था बिहार। बिहार को नीतीश कुमार ने पैसा का लालच देकर, चाहे जो भी कहिए, शिक्षा को ऊंचा स्तर पर ले गया है, दारू बंद करवा दिया है, बाकी इतना में ठीक है। चलिए आगे होम डिलीवरी होता है, दारू बंद थोड़ी बात, होम डिलीवरी हो रहा है सर। दारू बंद बात देखो, 100% कोई व्यक्ति कोई काम को अच्छा ढंग से नहीं कर सकता है। एक बार में कुछ कोई चीज खत्म होगा, आप 100% कोई चीज को नहीं दे सकते हैं। लेकिन आज के डेट में अगर कोनो दारू पी के निकल गया है, जैसे ही पुलिस के जिप्सी देखेगा एकदम खड़ा हो जाएगा, वैसे पिए नहीं है। अब डर हो गया है। पहले फाइल 500 के मिलता था, 1200 के फाइल मिल रहा है। तो अब अगर फाइल किनिएगा तो आप अकेले ही पीजिएगा, चाहे 2 के लेके पीजिएगा। पहले क्या होता था, आवत तोहरों के पियाई, अब अकेले पिएगा। वो एगो फाइल किनेगा तो हो सकता है 4 दिन का ही पिए, लुका के पिएगा। देही में डर है, पी के सुतिए नहीं गो, पहले नाली में गिर जाएगा, सब गली में गिर जाएगा, उसको गाली देगा, है ना। आई लोग मोहल्ला में तो और होता था, वो लोग मोहल्ला में और होता था। लेकिन अब देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? रेलवे की सबसे पहले फहराया मैडम भिक्का जी। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? फाउंटेन पेन का आविष्कार। महिला साक्षरता दर सर्वाधिक जो है किस राज्य में? राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज से। इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से कहाँ है? राजस्थान में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताएंगे कि एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? 10% अगर आपको कहा जाएगा तो सिरका, क्या कहलाएगा? सिरका। 100% एथिलीन अल्कोहल क्या कहलाएगा? किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी को अधीन कर लिया था? लॉर्ड डलहौजी। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अधीन में राज्य हड़प नीति के अंतर्गत, हड़प मतलब हड़प लेना, अपने अधीन करना, हड़प लेना मतलब छीन लेना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के छीना था कौन है? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्य में राज्य अपहरण नीति को लगाया। उसके बाद में रेलवे को मुख्य रूप से
रेल ट्रेन चलाने का, बिजली तार सेवा है ना, डाक सेवा, टेलीफोन लाइन, ये सब लॉर्ड डलहौजी के काल में है। ठीक ना। क्वेश्चन है कि आपका कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका नाम है केवी पुटप्पा। केवी पुटप्पा, कटप्पा का भाई पुटप्पा, केवी पुटप्पा, केवी पुटप्पा। कर्नाटक की राजकीय पंछी का नाम क्या है? धनेश। कर्नाटक के राजकीय पंछी का नाम क्या है? धनेश। बताएंगे कि हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी। बताएंगे नहावा सोआ बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र। नहावा सोआ बंदरगाह है महाराष्ट्र। सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त। सद्भावना दिवस मनाया जाता है। लाल झंडा किसका प्रतीक है? क्रांति का। लाल झंडा किसका प्रतीक है? क्रांति का। शाही बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? भारत का। मैसूर। भारत के शाही बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? मैसूर। देखिए अब यहाँ पर अब मजा आएगा। विश्व के शाही बगीचों का शहर कौन है? लुसियाना सुपरडोम है ना, लुसियाना सुपरडोम जो अमेरिका में है। भारत के शाही बगीचों का शहर मैसूर। भारत के शाही बगीचों का शहर भारत का बगीचा बेंगलोर। बगीचों का शहर कहेगा कपूरथला, भारत का बगीचा कहेगा बेंगलोर। बगीचों का शहर कपूरथला, भारत का बगीचा कहेगा बेंगलोर। शाही बगीचों का शहर भारत का कहेगा तो क्या होगा? मैसूर। विश्व में जाएंगे इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है, और शाही बगीचों का शहर विश्व में किसको कहते हैं? अमेरिका के लुसियाना सुपरडोम। लुसियाना सुपरडोम। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य। बबरू लिंग के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। बताएंगे कि दक्षिण भारत का अंतिम राजवंश का नाम क्या था? काकतीय वंश। कौन सा वंश? काकतीय वंश। बताएंगे इंटरनेट का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अमेरिका ने। इंटरनेट का शुरुआत भारत में कब हुआ? 1995। वर्ल्ड वाइड वेब का खोज कब हुआ था? 1989 में। 1989 3 वर्ष ली। और अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा ट्विटर का खोज कब हुआ? 2006 में। फेसबुक 2004 में। व्हाट्सएप 2009 में। व्हाट्सएप 2009 में। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा 2005 में क्या हुआ था? यूट्यूब 2005 में। यूट्यूब इसको याद रखेंगे। पहले आपका 4 में फेसबुक, 5 में यूट्यूब, 6 में ट्विटर और 9 में क्या है? व्हाट्सएप। 9 में क्या है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम जयपुर। उत्तर पश्चिम जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। रिफ्रेशन करवा दे का हो जाए पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्चगेट। मुंबई चर्चगेट। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय और मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सेंट्रल। अब याद रखेंगे पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद। अगर आपसे क्वेश्चन करेगा पूर्वोत्तर रेलवे दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में स्थित है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव। और आपसे क्वेश्चन कहेगा पूर्वोत्तर नहीं है, पूर्वोत्तर कहेगा तो गोरखपुर। पूर्व सीमांत रेलवे है मालीगांव। पूर्व सीमांत रेलवे है। पूर्व तटवर्ती रेलवे कहाँ है? भुवनेश्वर। पूर्व तटवर्ती रेलवे कहाँ है? भुवनेश्वर में। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नायका है विशाखापट्टनम। क्वेश्चन है आपका एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला किस देश की है? जापान। इसका नाम क्या है? जुंको तेबई। आगे से आ रहा है क्या? पहले कब नहीं आया है? जुनको तेबई रूस के रहे। जुंको तेबई जापान 1973। वेलेंटिना तेरेस्कोवा 1963 में रूस के थे। मेजर यूरी गागरिन 1961 में रूस का था।
1969 में नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के था, है ना। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने शाहजहां। किसने? शाहजहां का मूल नाम क्या था? शाहजहां का मूल नाम, है ना। मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? कुलिया का है, एस्पिरिन का है, तिल्ली का है, बात आपका क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। बहुत बढ़िया। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य क्या करेंगे? उसको चुनेंगे। अस्थायी लोकसभा प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन के द्वारा, स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, तीनों के द्वारा। इसका क्या है? मुख्य रूप से इसको क्या किया जाता है? बैठक को समाप्त किया जाता है। लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्यसभा का कोई नहीं होगा। राज्यसभा स्थायी है। सामान्यतः 5 वर्षों की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के सहमति से ही करेगा। कौन है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन है, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। संसद द्वारा पारित अधिनियम से। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। बताएंगे कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? वित्त विधेयक। कौन? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में है? 112 में। धन विधेयक 110 में। धन विधेयक 110। वित्त विधेयक 112। सुप्रीम कोर्ट 124। सुप्रीम कोर्ट 124। हाई कोर्ट 214 कहेगा कि उच्च न्यायालय किस आर्टिकल में है? 214। सुप्रीम कोर्ट 124। न्यायालय कौन में है? 124 में। 124 में। यही को 1 2 4 और करेंगे, पलट लेंगे 2 1 4, है ना। तो 124 कहेगा तो सुप्रीम कोर्ट, 214 कहेगा तो हाई कोर्ट, है ना। वित्त आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 280 में। वित्त आयोग 280 में। वित्त विधेयक 112 में। धन विधेयक 110 में। राष्ट्रीय आपात 352। वित्तीय आपात 360। राष्ट्रीय शासन 356 में। राष्ट्रीय शासन 356। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। किस सदन में? लोकसभा में। लोकसभा क्या होता है? लोकसभा निम्न सदन होता है। और राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। ये सब तो मालूम है, आप लोग को पढ़ाया गया भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि को निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। लेकिन मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर। किस नदी के किनारे है? जबलपुर किस नर्मदा नदी के किनारे। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? तो इनमें से सभी, इनमें कोनो में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, क्या गोवा हो गया, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन के आप में कोनो नहीं है। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है? नागौर राजस्थान। क्वेश्चन कह रहा है कि देश की वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को क्या करती है? स्पर्श करती है। नागौर राजस्थान। नागौर राजस्थान। भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्ति रक्षा कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का आरंभ हाल ही में किया गया है? संगम। हाल ही में नहीं है, ये बहुत पहले है, उस समय किया गया होगा संगम। क्या नाम है? संगम। क्वेश्चन है कि पद बंधक से आप क्या समझते हैं? तो उधारकर्ता द्वारा आवास ऋण के कवर के रूप में उपलब्ध अंचल संपत्ति का प्रतिभूत करना कहलाता है क्या? पद बंधक से हम समझते हैं कि उधारकर्ता द्वारा आवास ऋण के कवर के रूप में उपलब्ध अंचल संबंधी का प्रतिभूति करना। बैंकिंग लोकपाल क्या है? ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। कौन? बैंकिंग लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल।
मुद्रा एवं बैंकिंग चल रहा है, चैप्टर है ये। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है? एडमिनिस्ट्रेट की जाती है आरबीआई के द्वारा। इसके द्वारा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। और आरबीआई का स्थापना 1935 में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। स्थापना 1935 में और उसका मुख्य रूप से 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर क्वेश्चन आपसे कहेगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1977 में। 6 बैंकों का 1980 में। 6 बैंकों का 1980 में। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। 1894 में। 84 जो आप भूल रहे हैं ना, वो कर्नाटक उच्च न्यायालय है। 1884 में क्या है? कर्नाटक उच्च न्यायालय है। जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जोहान्सबर्ग सोने के खान के लिए जोहान्सबर्ग है। कालगुरली किसके लिए है? ऑस्ट्रेलिया में। ये भी किसके लिए है? सोना के लिए। भारत में कौन है? कोलार है। कोलार की कहाँ है? भारत में। जो किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। कोलार खान किसके लिए है? सोना के लिए। ज्वार किसके है? के लिए। देगाना है के लिए। खेतड़ी है के लिए। मकराना है के लिए। झरिया है कोयला के लिए। रानीगंज है कोयला के लिए। रानीगंज है। पन्ना है हीरा के लिए। पन्ना किसके लिए? हीरा के लिए। मकराना के लिए। जयपुर सीमेंट के लिए। जयपुर सीमेंट के लिए। ये स्टेट मारने वाले विद्यार्थी जो होंगे वो रुक जाएंगे, 2 मिनट उनसे काम है। अरे गोल्डन रुकिए, हसमुद्दीन रुकिए, रोहित रुकिए, ये सुनील रुकिए, वो रुकिए, 3 5 6 जना रुकिए ना, बाकी सब जाइए। आइए इधर आप लोग।